जय जय श्री राधे। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि समग्र विश्व में ऐसे 12 महापुरुष कौन हैं जो 24 घंटा भगवान नाम स्मरण करते हैं, अर्थात प्रातः से लेके सायं, सायं से लेके सुबह, यानी 24 घंटा उठते बैठते सोते जगते 24 घंटा भगवान नाम स्मरण करते हैं। उनके हाथ में नाम जप की माला हमेशा स्थित होती है। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं समग्र विश्व में ऐसे 12 यानी 12 महापुरुष कौन हैं जिनका नाम लेने मात्र से पाप हमें स्पर्श नहीं कर पाते। यदि मैं आपसे यह प्रश्न करूं कि समग्र विश्व में सर्वश्रेष्ठ अलंकार से सुशोभित जिन 12 महापुरुषों को किया गया है और वह शब्द है महाभागवत, ऐसे महाभागवत महापुरुष कौन हैं? यदि मैं आपसे यह प्रश्न करूं कि ऐसे वो 12 महापुरुष कौन हैं जिनके विषय में स्वयं धर्मराज यानी यमराज अपने ही यमदूतों को जिनकी प्रशंसा अपने मुख से कर रहे हैं, और इन 12 महापुरुषों की सूची में एक ऐसा राक्षस वंश भी है जिस वंश के 2 सदस्य इस सूची में विद्यमान हैं, और दूसरी ओर 2 नाम ऐसे भी हैं जिसमें साक्षात भगवान आए हैं और उनका नाम इसमें नहीं है पर उनके पुत्र का नाम है। और इन 12 महाभागवतों की सूची में ऐसे ऐसे महापुरुषों का नाम है जिनका नाम स्मरण करके यदि आप यात्रा पर निकलते हैं तो आपकी यात्रा में कोई संकट नहीं आ सकता, यानी यात्रा निर्विघ्न संपन्न होगी। आइए, मैं अधिक और प्रतीक्षा नहीं करा था, उस श्लोक को जो स्वयं धर्मराज कहते हैं मैं पहले आपको सुना देता हूं। और इस श्लोक को प्रातः और सायं अथवा सुबह अथवा रात्रि में सोने से पहले यदि आप पाठ करके सोते हैं तो निश्चित रूप से पाप, उस दिन का किया हुआ पाप आपको स्पर्श नहीं करेगा, रात्रि में कोई दुस्वप्न नहीं आएगा। ऐसे महापुरुष हैं ये। स्वयंभूर नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकेर वयम। क्या कह रहे हैं कि स्वयंभू नारद शंभु, सर्वप्रथम स्वयंभू यानी ब्रह्मा। आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी भी, जब भी आप ब्रह्मा जी को देखेंगे कमल के पुष्प पर आसीन और हाथ में नाम जप की माला चल रही है, वो हमेशा नारायण नारायण नाम जपते रहते हैं, भगवान नाम का आश्रय लेते और उसी नाम जप के प्रभाव से वो सृष्टि की रचना करते हैं। दूसरे नंबर पे है नारद जी, ये भगवान के ही अवतार हैं और इनका नाम भी विद्यमान है। और तीसरे हैं नारद को तो हमने देखा ही है कि जब भी आपने देखा होगा किसी भी भगवान लीला करना चाहें तो नारायण 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 करते हुए आधमकते हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं है। और नंबर 3 शंभु, भगवान शंकर के लिए तो समग्र विश्व जानता है, जिन्होंने विषपान किया, जगत को अमृत पान कराया, और विषपान किया तो राम नाम जीवा में स्थित होने के कारण वह विष भी अमृत तुल्य हो गया। भगवान शंकर की स्तुति जब करते हैं तो एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, हस्ते क्षमाला हृदय कृष्ण तत्वम जिह्वाग्रभागे वर राम मंत्रम यनमस्तके केशव पाद तीर्थम। जिनके मस्तक पर केशव पाद तीर्थम अर्थात साक्षात भगवान के चरणों से निकली गंगा बहती हो, ऐसे भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। और जीवाग्रभागे वर राम मंत्रम, जिनके जीवा के अग्रभाग में राम नाम स्थित है, तो ऐसे भगवान शंकर इस सूची में तीसरे स्थान पर है। नंबर 4 कुमार यानी सनत कुमार जी, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी। और सनत कुमार कपिलो मुनि, और भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को, हम लोग कपिल देवहूति संबंध श्रवण करते हैं तो अष्टांग योग के साथ साथ भगवान नाम की महिमा भी श्रवण करते हैं। जीवाग्रभागे वर्तते नाम तुभ्यम, माता स्वयं कहती हैं। और मनु महाराज की तपस्या से कौन परिचित नहीं है, एक चरण पर खड़े होकर जिन्होंने नैमिषारण्य क्षेत्र में तप किया, और उनकी तपस्या का तो परिणाम यह था कि महाराज साक्षात ब्रह्म को साकेत और गोलोक से नीचे उतारकर साक्षात
अयोध्या में अवधपति बने, दशरथ बने मनु जी, शत्रुपा जी कौशल्या बनी, भगवान राम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। और नंबर 7 प्रहलादो जनको भीष्मो, अर्थात प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के विषय में कौन नहीं जानते, पिता ने कितना उनको कष्ट दिया, कभी पहाड़ से गिराया, कभी अग्नि में झोंक दिया, अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए, भूखा प्यासा रखा, किंतु प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान सदैव तत्पर रहे। तो प्रहलाद भी इस महाभागवतों की सूची में है। और जनक राज जी क्या कहने, जनक जी स्वयं 24, जनक जी का तो एक नाम है विदेह राज, अर्थात देह में होते हुए देह से परे जिनकी चित्त की स्थिति होती थी, ऐसे महान जनक राज जब, जो कि स्वयं निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, पर जब साक्षात भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र के साथ पहुंचे तो उन्हें देखकर महाराज विदेह राज भी अपने आप को संभाल न सके। उनका जो निर्गुण ब्रह्म था वो फिसल गया और सगुण ब्रह्म को देखकर पगला गए थे। और 10वें नंबर पर आते हैं भीष्म। और भीष्म के विषय में कौन नहीं जानते, भीष्म ने तो अपनी मृत्यु शैया पर लेटे लेटे स्वयं ये कहा था कि मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। क्या कह रहे हैं कि प्रभु रणभूमि में जब मेरे तीक्ष्ण बाणों से और आपके कवच को भेद कर जब तीखे तीखे बाण में आपको चुभो रहा था, तो प्रभु मेरे बाण खाकर भी मुझ पर कृपा करने वाले, हे मेरे नाथ, हे करुणा सागर, हे दीनबंधु, आप कृपा करने के लिए मुझे दर्शन देने आए हैं। मैं आपको अपना समग्र मैं स्वयं अपना अंतःकरण और अपना स्वयं अपनी आत्मा आपको अर्पण करना चाहता हूं। ये लेटे लेटे भीष्म स्तुति में ये शब्द कह रहे हैं, त्वचि विलसत कवचेस्तु, आपके कवच को भेद कर जब तीक्ष्ण बाणों से मैं आपके त्वचा को बींध रहा था, तब भी आपने मुझ पर कृपा की प्रभु। तो इतने बड़े भक्त थे भीष्म, भले ही उनकी वचन के कारण वो रणभूमि में दुर्योधन के पक्ष में रहे हों, किंतु वो मन से कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे। और उसके बाद आते हैं बलि, 10वें स्थान पर बलि, ये 9वें स्थान पर थे। और 10वें हैं बलि, राजा बलि के विषय में कौन नहीं जानते। समग्र जिसने राजा बलि ने शब्द को चरितार्थ किया कि सर्वस्व, यानी सर्व के साथ स्व का दान किया हो, कि अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखिए। और उससे पूर्व भगवान ने जब उनको वरुण पाश से बांध लिया था, तो उस समय वरुण पाश से बंधने पर बंधन की स्थिति में कहा था कि बद्धश्च वारुणहि पाशैर नाति ब्रीडे न च व्यथे। नाति ब्रीडे, मुझे कोई लज्जा नहीं है, और न च व्यथे, और मुझे कोई व्यथा, मुझे कोई दर्द भी नहीं है प्रभु कि आपने मुझे वरुण पाश से बांध लिया। क्योंकि मैं अपने धन के मद में, बल के मद में, अपने पद और प्रतिष्ठा के मद में, न जाने में कितना कुछ अहंकार में बोल गया प्रभु, पर आपने बड़ी कृपा करी मेरे अहंकार को नष्ट करके, और आपने मुझसे समग्र मेरा सब कुछ अर्पण कर लिया प्रभु, ये मुझ पर बड़ी कृपा करी। ये राजा बलि कह रहे, इन्हें बांधने के बाद भी भगवान ने सब कुछ लूट लिया, उसके बाद भी कह रहे बोले प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। उसके बाद में 11वां नंबर पर है बलि के बाद वैया सखी, यानी व्यास जी के सुपुत्र, कौन, सुखदेव जी। और 12वें स्थान पर वयम, यानी हम। ये कौन कह रहे हैं, ये धर्मराज जी अपने दूतों से कह रहे हैं, यमदूतों से, यानी मेरा नाम भी है। अर्थात धर्मराज और यमराज ये पृथक पृथक नहीं है, एक ही है। पापात्मा को लेने जाते हैं तो वो यमराज कहलाते हैं, और धर्मात्मा को लेने जाते हैं धर्मराज कहलाते हैं, वस्तु तो एक ही है। और सुखदेव जी क्या करें, सुखदेव जी ने तो बिना मंगलाचरण किए ही भागवत की कथा प्रारंभ कर दी थी। दूसरे स्कंद में 4थे अध्याय में जाकर उन्होंने मंगलाचरण किया, और उस समय मंगलाचरण करते हुए क्या कहा, यत् कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम अदर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। यत् कीर्तनम, जिनका कीर्तन करने से, यद स्मरणम, जिनका स्मरण करने से, जिनका दर्शन करने से, जिनका वंदन करने से, जिनको श्रवण करने से महाराज लोकस्य सद्यो विदुनोति, सद्यो बोले तत्काल
सारे पाप और कल्मश धुल जाते हो, नष्ट हो जाते हो। ऐसे महान पुण्यशाली, ऐसे महान पुण्य कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। तो ये है 12 महापुरुषों की श्रेणी। अब आपके 2 प्रश्न बीच में रह गए। एक तो वह राक्षस वंश कौन है, जिसके 2 लोग इसमें हैं, वो है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के पुत्र का नाम भी इसमें है, अर्थात प्रहलाद जी, और उनके पौत्र का नाम ही नहीं। प्रहलाद जी के पोते हैं कौन, राजा बलि। तो एक परिवार के 2 लोग इसमें हैं। और भगवान साक्षात वेदव्यास जी, जो वेदव्यास जी का नाम तो इसमें नहीं है, किंतु उनके सुपुत्र सुखदेव जी का नाम इसमें सम्मिलित है। तो आप देख सकते हैं ये 12 महापुरुषों का नाम एक बार मैं पुनः उच्चारण कर देता हूं। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम्। जय जय श्री राधे।